गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, किसको बोलेंगे आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, कैसे करते हैं चलिए देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक परिमेय फलन लेते हैं। ठीक है, जो कैसा परिमेय फलन कहने का मतलब क्या है, जो अंश और हर के रूप में हो या उसके रूप में लिख सकें। ठीक है, अर्थात px बाई qx यहाँ पे हम लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है आपका दो बहुपद दो के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहाँ px और qx x में क्या है, कोई पॉलिनोमियल है तथा qx कैसा है, नॉट इक्वल है 0 के, और यदि px की घात qx की घात से कम है, अर्थात अंश की घात हर की घात से कैसी है, कम है, तो परिमेय फलन क्या कहलाएगा, उचित परिमेय फलन कहलाएगा, और अन्यथा विषम परिमेय फलन कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सीधा सा हम बोल सकते हैं यदि अंश की घात हर की घात से कम है तो वो उचित कहलाता है, अदरवाइज क्या कहलाएगा, अनुचित या फिर विषम परिमेय फलन कहलाएगा। ठीक है, और विषम परिमेय फलन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उसे उचित परिमेय फलन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए विषम परिमेय फलन को भागफलन विधि से हम क्या करेंगे, उचित परिमेय फलन के रूप में व्यक्त करेंगे, और उसके बाद हम उसका हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन px अपॉन qx इंटू dx का मान हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो अंश और हर होगा, ठीक है, अंश बटे हर अर्थात परिमेय फलन जो होगा वो कैसा होगा, उचित परिमेय फलन होगा, और उचित परिमेय फलन को हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न की सहायता से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका कुछ पॉइंट दिया गया है, आंशिक भिन्न के रूप में कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैं बताऊंगी, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे कि आपका पहला पॉइंट दिया गया है px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी, इसको हम आंशिक भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, इस रूप में ये बदल जाएगा। इसी तरीके से हम px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होली स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होली स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यदि तीन टर्म आपका अंश जो है वो हर जो है वो 3 पॉइंट में दिया रहता है। ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं px का स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इक्वल टू क्या कर लेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, एक्स माइनस सी, इस तरीके से आपको क्या करना रहता है, ए बी सी जितना भी आपका हर में जितना पॉइंट दिया रहता है, 3 टर्म में यहाँ दिया गया है तो 3 पॉइंट हम मान के चलेंगे, इसी तरीके से और दिया रहता है तो हम और मान के चलते हैं, जैसा कि यहाँ पे बना है आपका ये। ठीक है, हर को देखेंगे एक्स माइनस ए का होली स्क्वायर और एक्स माइनस बी, तो इसको हम 3 पॉइंट ले सकते हैं, एक तो एक्स माइनस बी ले सकते हैं बस, और एक ले सकते हैं एक्स माइनस ए का होली स्क्वायर, और एक ले सकते हैं हम एक्स माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रिंट मिस्टेक है, इसको आप सुधार लेंगे। ठीक है, ए अपॉन पहले ले लेंगे एक्स माइनस ए, सिंपल फॉर्म ले लेंगे, फिर ये ए रहेगा ना। ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर फॉर्म ले लेंगे, फिर आपका एक्स माइनस बी ले लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5वें नंबर का, कैसे देखेंगे, देखिए px का स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम क्या करेंगे, पहले a अपॉन एक्स माइनस ए को ले सकते हैं, फिर b प्लस करके देखिए यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल के रूप में है, नीचे वाला टर्म है ना, हर जो है वो आपका एक टर्म क्या है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, तो उसको आप क्या कर लेंगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन इस रूप में ले लेंगे। ठीक है, जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का और आगे गुणनखंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब ये क्या है, इरेड्यूसिबल है। और फिर 6वां पॉइंट है आपका px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन एक्स माइनस ए का होली स्क्वायर अपॉन इंटू एक्स माइनस बी है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से बांट सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 8 पॉइंट दिया गया है। तो बोला गया है कि जहाँ ए बी सी क्या है, आपके पॉजिटिव रियल नंबर हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं जिनको उचित विधि से क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है,
चलिए इसका सॉल्यूशन एक आध एग्जाम्पल से देखते हैं। ये देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में अपन लोग देख लेते हैं इसका 18.14 का तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया गया है देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का अपन लोग सॉल्यूशन आंशिक विधि से कैसे करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, ये आंशिक विधि आपका पहले आपका 12th सिलेबस में था। ठीक है, अब हट गया है। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे होता है, आंशिक विधि से हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का अपन लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, x अपॉन, चलिए एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, इक्वल्स टू लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन, ठीक है, x माइनस 1 अलग अलग बांट लेंगे। एक बार a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसका हम हर का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, जब इसको हम हर को एलसीएम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये x माइनस 1 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा उसका a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस वैसा ही आपका b के साथ भी होगा। तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका b इंटू एक्स माइनस 1, फिर बच जाएगा आपका x माइनस 3 प्लस c के लिए भी सेम होगा। ठीक है, तो c के लिए क्या आ जाएगा, आप देखेंगे c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, मैं ऊपर में लिख रही हूँ x माइनस 2। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब इधर तो आपका सेम पॉइंट रहेगा, x अपॉन क्या रहेगा, x माइनस 1 और x माइनस 2 एक्स माइनस 3। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये नीचे वाला पॉइंट, इसको नीचे को हम इधर लेके आएंगे और राइट साइड का हर हम लेके आएंगे लेफ्ट साइड में। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके बचेंगे क्या, x इक्वल टू a एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c आपका आ जाएगा x माइनस 2 और आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, तो इसको अपन लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, तो x के जगह में हम 1 रखेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसको देखेंगे। तो x के जगह में जब हम 1 वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी, बाकी सब b और c का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से x इक्वल टू, देखिए हर में जो पॉइंट आपका दिया गया है उसको हम 0 के बराबर लेके चलेंगे और x का मान निकालेंगे। तो x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो x का मान 0 मिलेगा, और x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, और x माइनस 3 इक्वल 0 लेंगे तो x की वैल्यू 3 मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लिख लेंगे x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 1 रखने पर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे आंशिक भिन्न की सहायता से ना, यहाँ पे मैं ही लिख देती हूँ आंशिक भिन्न से। ठीक है, तो अब देखिए x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखेंगे दोनों साइड में रखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही वैल्यू पुट करते जाना है ना। तो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू, एक्स के जगह में 1 रखेंगे तो a 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे रखेंगे तो b इंटू क्या आ जाएगा, प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 आएगा कि नहीं। x माइनस 1 है तो x के जगह हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0। ठीक है,
तो यहाँ पे अपन लोग के पास क्या आ गया, 1 इक्वल्स टू a -1 इंटू -2 प्लस 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया 1 और 2a, ठीक है। दैट मीन्स अपन लोग लिख सकते हैं a की वैल्यू, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, a इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास मिल गया a की वैल्यू। इसी तरीके से हम b और c का भी मान निकालेंगे। तो अब देखिए x - 2 बराबर 0 लेके चलेंगे, ठीक है। x - 2 बराबर 0, x - 2 बराबर 0 लेने पर x की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 2 मिलेगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 रखने पर क्या आ जाएगा, रखने पर, ठीक है, क्या आ जाएगा, x के जगह में 2 रखेंगे, इक्वल, देखिए x - 2 का जहाँ पे मल्टीपल है वो तो 0 बन जाएगा, तो a इंटू 0 प्लस b, ठीक है, और b 2 - 1 और 2 - 3 प्लस c इंटू 0, ठीक है इतना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा, देखिए 2 में 1 घटेगा 1 आएगा और 2 में -3 घटेगा तो -1 आएगा, मतलब सीधा सा बोल सकते हैं -b, अर्थात b की वैल्यू आपकी मिल गई -2, ठीक है। ये आपका b का मान मिल गया। अब बचा आपका c का मान, ठीक है। तो c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x - 3 बराबर 0 कर देंगे, तो x का मान क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। उसको हम रखेंगे x इक्वल्स टू 3 रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, x - 1, x - 2, x - 3, इसको सबको हम एक बार क्या करेंगे, 0 के बराबर लेते जाएंगे और x की वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है। जो मिलेगा उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते जाएंगे। तो यहाँ पे किसका वैल्यू मिलेगा, जैसे x - 1 बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू मिलेगी, x - 2 इक्वल 0 रखेंगे तो b की वैल्यू, इसी तरीके से x - 3 इक्वल 0 रखेंगे तो c की वैल्यू मिलेगी। वैसा ही हो रहा है, देखते जा रहे हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे x - 3 इक्वल 0 रखने पर x इक्वल्स टू 3, ठीक है, या लेने पर x इक्वल्स टू 3 मिलेगा। अब इसको हम रखेंगे x के जगह में 3 तो 3, और ये हो जाएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस 3 इंटू, ठीक है। देखिए क्या आ जाएगा, 3, x के जगह में 3 रखेंगे तो 3 - 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और आपका क्या है, 3 - 1 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मिल गया 3 क्या आ जाएगा, 3 - 2 और 3 - 1 इंटू सी, ठीक है, ये आ गया। और इसी तरीके से आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, 3 में 2 घटेगा 1 आएगा, 3 में 1 घटेगा 2 आएगा इंटू सी। तो इसी तरीके से हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3/2। तो ये हमारे पास मिल गया ए, बी और सी का मान, ठीक है। अब इस मान को हम रखेंगे यहाँ पे, जो सबसे पहले हमने माना था उसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर ए। अब इक्वेशन नंबर ए में ए, बी और सी का मान रखने पर, ठीक है, चलिए देखेंगे। समीकरण ए में कैपिटल ए, कैपिटल बी व सी का मान रखने पर, ठीक है, रखेंगे, क्या आ जाएगा, x अपॉन x - 1, x - 2, x - 3 इक्वल्स टू, a के जगह में क्या वैल्यू मिला है आपको, 1/2 देख लेंगे। x के जगह a के जगह में 1/2, b के जगह -2 और c के जगह में 3/2। चलिए रखेंगे a की वैल्यू 1/2, ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा, x - 1, ठीक है, प्लस b की वैल्यू क्या मिला है, -2 अपॉन क्या है, x - 2 है, ठीक है, प्लस c की वैल्यू 3/2 इंटू x - 3 हो गया इतना। फिर हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 1/2 x - 1 माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, 2/x - 2 प्लस 3/2 इंटू x - 3, ठीक है। किसके जगह में लिख सकते हैं अपन लोग, x अपॉन x - 1, x - 2 और x -
3 के जगह में, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेप हमारा बन जाएगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था, x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। इसके जगह इंटू dx, इसके जगह में अपन लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 x माइनस 1, ठीक है, माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 अप और प्लस 3/2 इंटू x माइनस 3 इंटू dx लिख सकते हैं। चलिए अब इसका हम क्या कर लेंगे, समाकलन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, या एक साथ निकालेंगे तब भी ठीक है, अलग अलग निकालेंगे तब भी ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 x माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए अलग अलग कर लेंगे। देखिए कांस्टेंट टर्म को हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 हम कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा आपका dx अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा dx अपॉन x माइनस 2 और प्लस 3/2 हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा बच जाएगा dx अपॉन x माइनस 3, ठीक है। तो आप सबको पता ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 का समाकलन, या बोल सकते हैं सॉरी dx इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x का समाकलन होता है log x, ठीक है। और c कांस्टेंट रहता है, c प्लस होता है, ठीक है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए इसका समाकलन हम करेंगे 1/2 log x होता है तो यहाँ पे x के जगह में x माइनस 1 है तो ये हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 log मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 प्लस 3/2 log मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 प्लस आपका तीनों का मिला के हम कांस्टेंट एक ले लेते हैं c, आज जो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन दिया गया था x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 इंटू डी एक्स, इसका समाकलन आपका इतना मिला, जहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग करेंगे तो जहाँ पे c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये जो टर्म मिला आपका, इसका समाकलन आपका क्या मिला है, इतना मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है आंशिक भिन्न से, ठीक है। तो आप और बना के देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न, देखते हैं 19वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 19वां नंबर का, ठीक है। क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है इस प्रश्न का। इस प्रश्न को चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं, हल देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंश और हर में e टू द पावर x का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x और e टू द पावर x माइनस 1, ठीक है, इंटू डी एक्स। इसमें लिख सकते हैं आप अंश व हर में e के घात x का गुणा करने पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम e टू द पावर x का गुणा क्यों कर रहे हैं, तो उसको देखिए गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हमें आंशिक भिन्न से समाकलन करना है, ठीक है। आंशिक भिन्न के रूप में पहले इसको हल करना है, फिर उसका हम जाके क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अदरवाइज हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे इसको e टू द पावर x माइनस 1 को हम क्या मान के चल, t वगैरह मान के चल, ठीक है। तो इसके लिए इसको हम t मानेंगे तो ऊपर में क्या रहना चाहिए हमारे पास dt, ठीक है। तो dt यहाँ पे इसको t मानेंगे तो dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, e टू द पावर x dx इक्वल टू dt, ठीक है।
तो चलिए यहाँ से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। e टू दी पावर x, सबसे पहले इसको आप क्या कर लेंगे, आंशिक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। उसमें लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर x और e टू दी पावर x माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं एक बार a के बटे में e टू दी पावर x और प्लस b के बटे में लिख सकते हैं e टू दी पावर x माइनस 1। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए LCM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x माइनस 1, और a का मल्टीपल हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस 1 और b का मल्टीपल हो जाएगा b e टू दी पावर x। इधर साइड में आपका क्या है, e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर x माइनस 1 इंटू e टू दी पावर x। ठीक है, नीचे नीचे तो आपका दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, e टू दी पावर x इक्वल टू a e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस b e टू दी पावर x। ठीक है, इस ऊपर वाले को हम पहला इक्वेशन ले लेते हैं, इसको दूसरा ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, e टू दी पावर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए किसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब e टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेने पर e टू दी पावर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिलेगी। ठीक है, इतना रखने पर e टू द पावर x के जगह में 1 रखने पर क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए इक्वेशन नंबर दूसरा में देखेंगे 1 इक्वल टू, यहाँ से तो ये 0 हो जाएगा प्लस b। ठीक है, तो b की वैल्यू हमें मिल गई 1, यहाँ से आप लिख सकते हैं b इक्वल टू 1। अब b का मान आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, फिर भी से आपके पास नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, अचर पद के गुणांक की तुलना कर लेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में अचर पद के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, अचर पद के गुणांकों की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, अचर पद के गुणांकों की तुलना करने पर, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 के अचर पद के गुणांक की तुलना करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपका 0 है और राइट साइड में है माइनस a। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास a की वैल्यू मिल गई 0। ठीक है, तो a और b की वैल्यू जो मिल गई उसको आप रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में a और b का मान रखने पर, a व b का मान रखने पर, ठीक है, a व b का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आपका e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस इंटू e टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं a बटे, a की जगह में 0 बटे e टू द पावर x और b की जगह में 1 बाई e टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन फॉर्म ले लेंगे हम, e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, इंटू dx इक्वल हम ले लेंगे तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, e टू द पावर x माइनस 1 को मान लेते हैं t मानेंगे। ठीक है, माना कि देखिए आप सीधा कर सकते थे ना, इसको सीधा हल कर सकते थे, आपका क्वेश्चन यही था, बस हम यहाँ पे आंशिक भिन्न के रूप में दर्शाएंगे तो उसके लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दिया रहता आपके क्वेश्चन में कि आंशिक भिन्न से हल कीजिए तो आपको ये सब करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना पड़ेगा। सीधा सिंपल दिया रहता है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन या क्वेश्चन को हल कीजिए दिया रहेगा तो आपको आंशिक भिन्न का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए e टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू t मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर, अवकलन कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा e टू द पावर x dx इक्वल टू dt। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, dx बस है, e टू द पावर x इंटू dx है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, सॉरी ये साइड देखेंगे e टू द पावर x तो है ही नहीं, dx है खाली, तो dx के जगह में हम dt वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dx इक्वल्स टू 1 अपॉन ex dt। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या आ जाएगा देखिए।
देखिए, चलिए देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है। 1/t, ठीक है, इंटू dt, और dt के मल्टीपल में क्या है, e⁻x है, ठीक है। चलिए हम इसका समाकलन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/t का होता है log t, ठीक है, log t मॉड्यूलस में रहेगा प्लस c जहाँ क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या बोल सकते हैं आप, हाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोल सकते हैं, या समाकलन नियतांक, ठीक है। तो ये हो गया 1/e⁻x, और log x के जगह t के जगह में क्या है आपका e⁻x - 1 है, ठीक है, प्लस c। यहाँ पे आप लिख सकते हैं log e⁻x - 1/e⁻x प्लस c। ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जब आपके पास दिया रहता है तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर में और जितना दिया गया है आप बना के देखेंगे, नहीं बनेगा तो आप पूछेंगे, ठीक है। आई थिंक सबसे बन जाना चाहिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, बना के देखेंगे, नहीं बनता है तो फिर पूछिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।